क्योंकि मुझे मोहम्मद और उसके अनुयायियों के बारे में प्रमाण एकत्रित करने के लिए प्रमाणिक इस्लामिक ग्रंथों को इकट्ठा करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, पैगंबर मोहम्मद के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले यति नरसिंहानंद कुछ दिनों से गायब थे। खबरें तो यह आई थी कि यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर खबर आई कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि उनको डिटेन करके रखा गया है। अब खुद यति नरसिंहानंद सामने आ गया है और वो बता रहा है कि पुलिस ने उनको नजरबंद किया है। नजरबंद आप समझते हैं, यानी कि घर के अंदर ही बंद करके रखा है। उनको कोई थाने में भी नहीं लेके गए हैं और ना ही उनको जेल भेजे हैं। और यति नरसिंहानंद फिर से एक बार जहर उगलते हुए नजर आ रहा है और बता रहा है उसे अपने बेगुनाही का सबूत जुटाने के लिए बाहर आने की जरूरत है, यानी कि घर में रह करके उसकी जम करके खातिरदारी की जा रही है यति नरसिंहानंद जैसे हैवान की, जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ और समाज के खिलाफ भौंकने वाला इस हैवान को लगातार सुरक्षा दी जा रही है और नजरबंद करके रखा जा रहा है। जो बकवास यति नरसिंहानंद ने किया है, अगर उसी तरह की बातें कोई मुस्लिम धर्मगुरु का व्यक्ति कह देता या उर्दू नाम वाला व्यक्ति कह दिया होता तो अब तक उसके ऊपर यूएपीए लगा करके, एनएसए लगा करके उनको सालों साल जेल में रखने की तैयारी कर ली गई होती है। आपको याद होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक शेर पढ़ा था जो भारत के मामले के ऊपर था भी नहीं, उसमें उन्हें 10 महीने जेल में रहना पड़ा। लेकिन यह हैवान यति नरसिंहानंद खुलेआम घूम रहा है और इसकी खातिरदारी की जा रही है और अब यह कह रहा है कि बहुत खातिरदारी हुई, अब इससे बाहर निकलना है ताकि ये फिर से एक बार अपने मुंह से जहर उगल सके। यति नरसिंहानंद क्या कह रहा है आप खुद सुन लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश के परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, महाराज कृपा करके मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की इस असंवैधानिक गैर कानूनी नजरबंदी से छुटकारा दिलाइए। एक संस्था है मुंबई की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट, उसके सचिव हैं मोहम्मद यूसुफ और उनके कोई और एक साथी हैं। उन्होंने 2 वकील मोहम्मद आरिफ और सरह नकवी के माध्यम से प्रयागराज उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जनहित याचिका। उन्होंने इस याचिका में मेरे विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं न्याय के पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि मोहम्मद के और मोहम्मद के अनुयायियों के बारे में मैंने जितनी भी बातें आज तक कही हैं उन सब के प्रमाण मैं उच्च न्यायालय के समक्ष रखूं ताकि सही न्याय किया जा सके। देखिए, जिसे अपराधी घोषित किया जा रहा है उसका पक्ष सुने बिना न्याय नहीं हो सकता और इस नजरबंदी में मैं ये कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मोहम्मद और उसके अनुयायियों के बारे में प्रमाण एकत्रित करने के लिए प्रमाणिक इस्लामिक ग्रंथों को इकट्ठा करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर मौलवियों ने जो कहा है आज तक उसके प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे, यूट्यूब से प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे, अलग अलग इस्लाम की जो वेबसाइट हैं पूरी दुनिया में जो चल रही हैं उन पर जाकर प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे। आधिकारिक प्रमाणिक जो इतिहास के ग्रंथ हैं उनको एकत्रित करना पड़ेगा ताकि मैं अपना पक्ष उच्च न्यायालय के सामने रख सकूं। आप न केवल सनातन धर्म के सूर्य हैं बल्कि आप संपूर्ण मानवता के रक्षक हैं। मेरा आपके श्री चरणों में यह अनुरोध है, यदि आप मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की इस गैर कानूनी नजरबंदी से छुटकारा दिला देंगे तो मैं न्याय के लिए अपने प्रयास कर पाऊंगा। अगर मैंने न्याय के लिए अपना पक्ष रखने का प्रयास नहीं किया तो इसी तरह से ये अपराधी जंगली सरतन से जुदा करके नारे लगा लगा कर मुझे कहीं नाबालिग अपराधियों के, नाबालिग प्रशिक्षित हत्यारों के द्वारा कहीं ना कहीं मरवाई देंगे। मैं अपनी मृत्यु से पहले अपना पक्ष रखना चाहता हूं। मैं उच्च न्यायालय में बताना चाहता हूं कि मैं क्यों मोहम्मद और उसके अनुयायियों को न केवल सनातन धर्मियों, न केवल हमारे बल्कि संपूर्ण दुनिया के गैर मुस्लिमों के प्रति एक भयंकर अपराधी मानता हूं। मोहम्मद के जन्म से लेकर आज तक मोहम्मद के अनुयायियों ने, जिसमें मोहम्मद का अपना जीवन भी सम्मिलित है, दूसरे धर्मों को मानने वाले, दूसरे विश्वासों को मानने वाले कितने निरपराध लोगों की हत्या की है, कितनी महिलाओं के साथ बर्बरता की है, उनके मठ मंदिरों को किस प्रकार से तोड़ा गया है, किस तरह से सब अस्त व्यस्त कर दिया गया है, ये सारे प्रमाण मैं उच्च न्यायालय के समक्ष रखना चाहता हूं। इसके लिए मुझे अपने साथियों की पूरी एक टीम भी गठित करनी पड़ेगी और प्रमाण के लिए मैं विदेश से भी, अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से, लंदन से, जर्मनी से, फ्रांस से अपने साथियों को बुलाना चाहता हूं जो साथी भारत में आकर वो प्रमाण देंगे जिसके कारण मेरा मोहम्मद के बारे में ये विश्वास जो मैं कहता हूं बना है। योगी जी कृपा करिए, न्याय करिए, न्याय की रखवाली करिए, मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका दीजिए, मुझे इस नजरबंदी से छुटकारा दिलाइए। आप हमारे संरक्षक हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारा आप में अटूट विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है
कि आप मुझे न्याय के सामने अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आपने यति नरसिंहानंद की बकवास को सुन लिया और सवाल जो है अब उठ रहा है प्रशासन के ऊपर। जब यति नरसिंहानंद ने भड़काऊ भाषण दिया है, उसके बाद जब विरोध हुआ तो कई सारे मुस्लिमों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और कई मुसलमानों को जेल भेज दिया गया। लेकिन यति नरसिंहानंद आज ही प्रशासन की सुरक्षा के अंदर है और उसे आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो इससे साफ पता चलता है कि यति नरसिंहानंद को खुला छूट मिला हुआ है, खुला समर्थन मिला हुआ है सरकार का। और आप सब जानते हैं कि यति नरसिंहानंद जैसे हवानों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए जरूर करती है। और चुनाव से पहले उसका बयान भी आया था यति नरसिंहानंद का, हरियाणा चुनाव से पहले। और फिर देखिएगा महाराष्ट्र चुनाव से पहले इसे बाहर छुट्टे सांड की तरह घूमने की मौका मिल जाएगा और फिर ये जहर उगलेगा और इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये वीडियो साफ साफ बता रहा है कि उसकी जम करके खातिरदारी की जा रही है, सेवा किया जा रहा है। क्योंकि आज के समय में संतों की परिभाषा यति नरसिंहानंद जैसे लोगों से होती है, हैवानों से होती है। संत किसी जमाने में होते थे जो सद्भाव की बात किया करते थे, लेकिन आज के जो तथाकथित संत हैं, ढोंगी और पाखंडियों को संत माना जाता है। आपको क्या लगता है, यति नरसिंहानंद जैसे हैवान के ऊपर कार्रवाई होगी? मुझे तो यकीन नहीं है। आपको जो भी लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।